क्यों बे सुपड़ी वाले खूंटा, तुमने कसम खा रखी है क्या कि जब तक सब बर्बाद नहीं कर लोगे तब तक तुम मानोगे नहीं? रोमन रेंज, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि हर चीज का जिम्मेदार तुम मुझे ही ठहराते रहते हो। मतलब कल को किसी का अगर पेट खराब हो गया तो उसका भी जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दोगे? अरे यार, ये कोई बात हुई? खूंटा चुप हो जा, चुप हो जा। ज्यादा जबान लड़ाएगा तो यही मुर्गा बना के लठियाना शुरू कर दूंगा। रोमन रेंज, सिर्फ खूंटा ही क्यों, जिन लोगों ने खूंटा के चैंपियन बनने के बाद जश्न मनाया था, जिन लोगों ने खूंटा को चैंपियन बनने में मदद की थी, उन्हें भी लपेटना। इसीलिए तो सबको बैठा रखा हूँ। लेकिन तुम पहले एजे स्टाइलर से पूछो कि वो आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने गया था कि वहाँ दावत खाने। जब इसे पता है कि बैकलास में ये 100% बकरा बनने वाला है, दूर दूर तक इसके जीतने का चांस नहीं है, तो फिर इसे कम से कम स्मैकडाउन पे तो अपनी भड़ास निकाल लेनी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में वैसे हाथ धुल के चला गया। जब मेन इवेंट में खूंटा और कार्मेलो हाइस का मैच हुआ तो वहाँ भी ये ससुरी वाला एजे स्टाइलर आके चुपचाप बकरे की तरह खड़ा हो गया। हाँ भाई, एजे स्टाइलर क्यों, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। भैया, क्या गोबर में ढेला मारने जाते, ससुर हमारे ही ऊपर आता और सब कुछ हम ही करें। खूंटा को भी तो अपना टैलेंट दिखाना चाहिए ना। बिल्कुल एजे स्टाइलर, बिल्कुल, तुमने बहुत बढ़िया बात कही। ये ससुरी वाला खूंटा अब तक तो दूसरे का पका पकाया खाना खा रहा था, अब इसकी भी तो समझ में आना चाहिए ना कि अपने से पकाने में कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि रेसलमेनिया 40 में हमारा और रोमन रेंज का मैच होना चाहिए, लेकिन लोगों को तो सिर्फ खूंटा दिखाई दे रहा था। अब आखिर में आज लोगों को पछतावा हो रहा है ना। अच्छा दरोगा, ये ड्राफ्ट का चक्कर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ससुर ये खूंटा मनहूस है, वैसे इनका ड्राफ्ट भी मनहूस ही है। इसीलिए तो मैंने भाई अपना नाम कटवा लिया कि भाई मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊंगा। अरे यार, जो लोग जहाँ के हैं वहीं रह गए। मंडे नाइट रा वाले मंडे नाइट रा पे हैं, स्मैकडाउन वाले स्मैकडाउन पे हैं। सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर को स्मैकडाउन से मंडे नाइट रा पर भेजा गया। अच्छा, उसमें सबसे मजे की बात यह है कि मंडे नाइट रा पे सबसे पहले जे उसो को पिक किया गया। मतलब जे उसो के अलावा मंडे नाइट रा पे कोई दूसरा और नहीं था। तुम्हारा भी तो नाम लिया जा सकता था। और स्मैकडाउन पे सबसे पहला नाम किसका पिक किया गया पता है? बियंका ब्लेयर का। और वो नाम लेने वाला कोई और नहीं, ये ससुरी वाला खूंटा है, खूंटा। मुझे तो लगता है खूंटा जितना दिलदार बनता हो सकता है बैकलास के बाद अगले पीपीवी में वो अपनी चैंपियनशिप को बियंका ब्लेयर के सामने ही ऑन द लाइन रख देगा। रोमनेज, वो देखो टेढ़िया सुपड़ी वाला कैसे पोस्ट दबा के भाग रहा है। ये भी तो खूंटा के जश्न में शामिल था, चट्टू कहीं का। भागने दो, देखते हैं कहाँ तक भागेगा। रोमना, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो, तुम्हें कैसे छोड़ दे। वैसे भी मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब तुम तुमासो खांचा के रहमो करम पे हो। तुमासो खांचा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देखो, मंडे नाइट रा पे तुम्हें हमने टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका दिया था ना। अरे बैकलास में भी तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका दे देंगे, बस तुम हमें छोड़ दो। हमें पता है जब तुम खांचने लगते हो तो उसके बाद क्या होता है। मैं साला तुमासो खांचा, हमारे चंगुल में आने के बाद बड़े बड़े शेर बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब मैं खांचना शुरू करता हूँ तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते हैं। और हमें अब मौका नहीं चाहिए, सीधे चैंपियनशिप चाहिए। खूंटा साले, अब बोलता क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया? मुझे अगर पहले पता रहता है कि तू ससुरी वाला चैंपियन बनने के बाद ऐसे पैजामा में हक के घूमेगा तो मैं कभी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। अब देख लो तुम्हारे चक्कर में क्या दुर्दशा हो रही है। हम क्या बोले यार, ससुर जिंदगी में पहली बार चैंपियन बने तो वो भी लोगों की आंखों में चुभ रहा है। तुम लोग 14-15 बार चैंपियन बने, किसी की सांस तक ऊपर नीचे ना हुई। अबे तो हम लोग चैंपियन ऐसे लगते भी थे। रैंडी ऑर्टन, ये सब तो खैर अलग बात है, लेकिन आज जो तुमने ब्लड लाइन वालों को धोया, जिस तरीके से उन्हें कुत्ते की तरह भगाया, देख के मजा आ गया। मेरे ख्याल से आज अगर तुम केविन ओवन की मदद करने नहीं जाते तो आज भी केविन ओवन को ब्लड लाइन वाले बढ़िया से बजा दिए होते। रोमन रेंज, मुझे जाने दो, मैं तो साला पहले से ही परेशान हूँ, तुम मुझे बैठा के और परेशान कर रहे हो। सबर करो, अभी इनाम बटेगा, सब लोग अपना अपना इनाम लेके जाना। दरोगा, मैं सोच रहा हूँ कि एजे स्टाइला को भी कुछ दे दूं। इसकी हरकत देखकर गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था यार। अच्छा रोमन रेंज, ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेस के बारे में तुम्हारी क्या राय है? और हाँ यार, एक बात तो और याद आ गई। अच्छा, रे मिस्टीरियो WWE का सबसे बड़ा घंटा है क्या कि जिसको कोई ना मिले वो रे मिस्टीरियो के ऊपर हाथ साफ कर जाए? रे मिस्टीरियो के साथ याद से थोड़ी नहीं हो रहा यार। भाई वो ऐसा आदमी है, उसके ऊपर तो ससुर उसका बेटा ही हाथ साफ करके चला गया तो दुनिया की तो खैर बात ही अलग। खैर छोड़ो, हटाओ।
और जो तुमने ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेस की बात की, तो मैं भाई ब्रॉन ब्रेकर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो ससुर बिना ब्रेक की गाड़ी। लेकिन कार्मेलो हेस के बारे में ये इतना जरूर कहूंगा कि वो आज नहीं तो कल चल के WWE का बड़ा स्टार जरूर बनेगा। साले दरोगी, तू यहाँ बैठा सरपंच बना हुआ है, रेसलमेनिया में तुम्हारा निब्बू निचोड़ा था, भूल गए क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी तेल निकलेगा, पहले तुम आओ तो सही।